दोस्तों, जिस दिन सीज फायर हुआ था उसके 24 घंटे बाद ही आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने बताया था ये सीज फायर ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि जिन दो देशों ने ईरान के सामने गिड़गिड़ाकर सीज फायर की बात कही थी, उन दोनों के सामने सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि उनके अपने अपने देश में उन्हें नाकाम और फेलियर के तौर पर देखा जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख कर बता रहे थे, नहीं नहीं, ये मध्यस्थता मेरी वजह से हुई, ईरान को गहरी चोट दी। उनके आगे खुद के पत्रकारों ने पोल खोल दी। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और इजराइल का हश्र तो पूरी दुनिया ने देख लिया, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को विजयी बता रहे हैं। और देखिए हालात क्या हुए, लेबनान पर हमला कर रहे हैं, कभी गजा में हमला कर रहा है इजराइल। और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा बौखला गए कि खामेनेई साहब को चुनौती देने लगे। जी हाँ, बड़ी खबर बता रहा हूं, खामेनेई को चुनौती दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और जो उल्टा जवाब मिला है वो बताता है कि 48 घंटे के भीतर एक बड़ा धमाका हो सकता है फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर, यह माना जा रहा है। खबर नंबर 2 यह भी है कि लगातार इस बात का डर सता रहा है ट्रंप को कि वो 4 टन यूरेनियम कहां चला गया। आज उसे लेकर बड़ी खबर आई है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा आपको चीन के साथ क्या डील कर ली ईरान ने, जिसने हलक सुखा दिया इजराइल और अमेरिका का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं, देखिए दैनिक भास्कर की खबर है। ट्रंप बोले, मैंने खामेनेई को भयानक मौत से बचाया। उनका इजराइल के खिलाफ जीत का दावा झूठा, ईरान की सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद। यह ईरान के लिए कहा जा रहा है। देखिए मुझे लगता है अगर ऐसी ही बात थी तो इजराइल क्यों कह रहा था? इजराइल को तो और ज्यादा हमला करना चाहिए था। इजराइल इतना दयालु हो गया है, अमेरिका इतना दयालु हो गया है। दरअसल ये हर किसी को पता है कि इजराइल को इसमें बहुत गंभीर चोट न केवल लगी बल्कि हथियारों के लिहाज से ईरान के सामने नहीं ठहरता है इजराइल, ये बात स्पष्ट है। तो ट्रंप अब अपने इस साख बचाने के लिए कहना मैंने भयानक मौत से बचाया। उनका इजराइल के खिलाफ जीत का दावा झूठा है। चलिए आगे आइए, ये जिस आदमी पर उसके देश की जनता भरोसा नहीं कर रही, वो आदमी ईरान पर टिप्पणी कर रहा है। देखिए इसमें लिखा भी है, His statement is a lie. It is not so. Faith, I saved him from a very ugly and ignominious death. देखिए लिखा हुआ है इसमें, ये पप्पू वरिष्ठ नाम की ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा क्या है, I saved him from a very ugly। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इन्होंने बार बार कहा, आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप ही थे जो कह रहे थे कि हमें खामेनेई, हमारे को पता है, वो लोकेशन पता है, टारगेट पर है, लेकिन अभी सुरक्षित है। सोचिए ये एक देश के राष्ट्रपति का बयान था, जबकि ईरान से उनका कोई सीधा नहीं था। मतलब ये नहीं कि युद्ध सीधे अमेरिका से चल रहा हो। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ये है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तभी फजीयत उनकी हो रही है जो गाली गलौज करता है, जिस आदमी की बुद्धि काम नहीं करती, बैल जैसी बुद्धि है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि शायद आपको बुरा लगे, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति की आपने ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी, वो चाहे कुछ भी। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी बोलते हैं और यही एक वजह है जो उनके साथ थे कल तक उनके साथ नहीं है। अब इजराइल भी कहीं ना कहीं परेशान होने लगा है कि इस तरह ये बयानबाजी करके आप दिक्कत खड़ी कर देंगे उसके लिए फिर से। अब आइए टीवी 9 भारतवर्ष की खबर, बमबारी के बाद अब जुबानी जंग, खामेनेई पर ट्रंप के बयान के बाद ईरान का पलटवार। तो ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अमेरिका को याद दिला दिया कि वो 4 घंटे, जिन 4 घंटों में कतर, जिन 4 घंटों में इराक, जिन 4 घंटों में सीरिया, उनका जो मिलिट्री बेस बर्बाद हो गया, उसको याद दिला दिया गया। लेकिन समझ ये नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप की इच्छाएं क्या है। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज पाने के लिए क्या इतने ज्यादा बौखलाहट में आ जाएंगे कि अपने आप को सर्वोच्च साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाए? वो इतना क्यों नहीं समझ पा रहे? ये उनके ही अपने देश अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी करेगा। ये वो दौर नहीं है जो बिना दिखावे के, बिना कुछ किए अमेरिका के सामने झुक जाते थे देश। अब अमेरिका को आंखें दिखाई जाती हैं, ताकत दिखाने के लिए कहा जाता है, तब कहा जाता है तब झुकेंगे जब ताकत दिखाओगे, जब ताकत ही नहीं है तो। इनकी बौखलाहट इस बात की है कि आयरन डोम इनका कैसे ध्वस्त हो गया। ट्रंप के हर एक राष्ट्रपति का एक कार्यकाल आता है और उस कार्यकाल में देखा जाता है कि उसने कितनी ताकत अपने देश को दी। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यकीन मानकर चलिए, अमेरिका पिछले 10-20 सालों में उसके साथ ऐसा नहीं हुआ जितना इस 1-2 महीने 4 महीने के भीतर होता ही चला गया। मिडिल ईस्ट में कई देश आंखें दिखा रहे हैं, उनके बड़े बड़े हथियार, घातक हथियार काम नहीं कर पा रहे। ईरान के एक एक हथियार ने आयरन डोम जैसे और अमेरिकी मिसाइल्स को भी मात दे दी। ये तमाम चीजें हैं। अब आइए अगली खबर।
जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा बमबारी करने से नहीं हिचकिचाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया। अब सोचिए, अगर आप धमकी देंगे तो ईरान मान जाएगा क्या? आप ये बात क्यों नहीं समझ रहा है? अमेरिका ये बात समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि अभी वो बचा हुआ है? अगर युद्ध का सीधा आगाज है तो रूस और चीन को साथ आना ही पड़ेगा, और जब वो साथ आएंगे तो ये किस स्थिति में पहुंच जाएगी दुनिया, ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा। जबरदस्ती ये हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी। उन्होंने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया, जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। वे बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं कि मैं दोबारा बमबारी कर दूंगा, दोबारा बमबारी कर दूंगा, यानी धमकी देने पर उतार हो गए। अब इस धमकी की कितनी जगह होनी चाहिए, आप खुद सोचिएगा। और क्या आपको ताज़ा हालात जो होकर अभी चुके हैं, इजराइल के साथ जो हुआ हो, या फिर मानकर चलिए अमेरिका के साथ जो हुआ, उसे देखकर आपको लग रहा है कि हो पाएगा, इतना आसान हो जाएगा? ये कौन था जो बार बार सीज फायर के लिए रो रहा था? ये कौन था जो कह रहा था कि अब से सीज फायर लागू है? ये कौन देश था जिसने अमेरिका के सीज फायर होने के बावजूद ताबड़तोड़ हमले जारी रखे थे? जी हाँ, ईरान अपनी शर्त पर किया था सीज फायर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ईरान पर हमला करने से हिचकिचाएंगे नहीं। अगर ईरान भविष्य में संवेदनशील गतिविधियों को फिर से शुरू करता है तो अमेरिका फिर से हमला कर सकता है। ईरान की यूरेनियम संवर्धन योजना अमेरिका के लिए चिंता का विषय होगा। चिंता का विषय कैसे? डोनाल्ड ट्रंप के, सोचिए, अमेरिका के बारे में इतिहास है कि दूसरे देशों को यूरेनियम के लिए इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देता है। इस दुनिया में एक ही इकलौता ये देश है जिसने एक बार नहीं 2 बार अपनी जीत हासिल करने के लिए, जी हाँ, अपनी जीत हासिल करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया, हिरोशिमा और नागासाकी पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त। जापान पर केवल रूस से पहले, मतलब रूस नहीं था उस समय तो सबको पता ही है कि सोवियत संघ था। सोवियत संघ पहले जापान तक पहुंचता, उससे पहले इधर से गए, और अमेरिका को लग गया कि जापान झुकने वाला नहीं है, जापान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है इनकी सेना को। ऐसे हालात पैदा हुए थे, तो उनको डराने, धमकाने, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए पहले हिरोशिमा, उसके थोड़े दिन बाद नागासाकी, दोनों जगह इन्होंने परमाणु बम का इस्तेमाल किया। वो परमाणु बम के बारे में ज्ञान दे रहा है कि खतरा किसके लिए कौन है। आइए, अब सवाल है, ईरान ने 408 किलो यूरेनियम कहां छिपाया है? इसे लेकर चिंताएं बहुत बढ़ी हुई हैं। अमेरिका इस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है कि ये 408 किलो यूरेनियम कहां चला गया। 400 किलो यानी तकरीबन 4 टन। ये 4 टन यूरेनियम का पता ही नहीं है, अता पता लापता है, और इसी ने खास तौर पर अमेरिका को डरा रखा है। ये 4 टन यूरेनियम का गायब हो जाना अमेरिका के लिए चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि ईरान की इसी से मकसद पूरा आराम से हो सकता है। आगे देखिए, ईरान पर हमला करने की धमकी देकर ट्रंप फिर से वही पुराना अमेरिकी युद्धवाद दोहरा रहे हैं। दूसरे देशों के संप्रभुता को ताक पर रखकर धमकाना। दुनिया हथियारों से नहीं, संवाद से चलेगी। यूरेनियम संवर्धन सबका अधिकार है, अमेरिका का ठेकेदार बनना नहीं। बिल्कुल, मैंने यही अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि आप पहले अपने अंदर देखिए, दूसरे को बाद में सिखाए। इजराइल नहीं सुधरेगा, लिखा है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चला भीषण युद्ध हाल ही में सीजफायर के साथ थमा था, लेकिन इजराइल ने अचानक अपना फोकस लेबनान की ओर मोड़ दिया है। शुक्रवार को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त हवाई हमले किए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यही मैंने खबर आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी, कैसे लेबनान में हमले हुए, और यह हमला कितना भारी पड़ने जा रहा है इजराइल पर, यह भी आप समझिएगा। यह हमला इसलिए भारी पड़ेगा क्योंकि पहले से इन पर उस तरीके के बम गोला बारूद नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि लेबनान को लेकर ईरान की तरह चिंताएं लोगों की नहीं है, इधर मिडिल ईस्ट के देशों की उतनी नहीं है हिजबुल्लाह को लेकर। लेकिन हाँ, ये हद भी है कि चूंकि हिजबुल्लाह को ईरानी हथियार सप्लाई करता है, ईरान के हथियार उस तक पहुंचते हैं, तो इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा पहले की तरह। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। देखिए, इसमें ये भी है, ईरान बना रहा है आसमान में दहशत का नया प्लान। ईरान 40 से ज्यादा चाइनीज चेंगडू J-10C फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में, जो उसे मिलेंगे एक मैसिव डिफेंस डील के तहत। ये मैंने आपको कल खबर भी बताई थी। क्या है J-10C की ताकत? एडवांस AESA रडार से लैस है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की क्षमता, स्टील्थ डिजाइन है, तेजी से उड़ान और घातक एक्यूरेसी है। चाइना के एयर फोर्स में स्पाइन माना जाता है ये जेट। ये डील ईरान की एयर पावर को पूरी तरह बदल सकती है, खासकर ऐसे वक्त में जब वो अमेरिका, इजराइल और नेटो के टकराव के बीच खड़ा है। एक्सपर्ट का कहना है कि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस अब तेजी से शिफ्ट हो रहा है, और ईरान ने साफ कर दिया वो कि सिर्फ ज़मीन पर नहीं, अब हवा में भी जंग के लिए तैयार है। यानी कि दिक्कत वाली बात इजराइल के लिए है। ईरान के बचाव कार्य से डरता है अमेरिका। आत्मरक्षा ईरान का अधिकार है, ये बात सही है भाई। आत्मरक्षा तो ईरान का अधिकार है किसी भी देश का।
वहीं ये भी है कि कभी भी इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष फिर से भड़क सकता है। ईरान ने अब भी परमाणु बम बनाने का सपना नहीं छोड़ा है और इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ऐसा होने नहीं देगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।